हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम लोग डेली कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के साथ होते हैं जो बहुत ही कंटेम्प्ररी हो, जो बहुत ही रेलेवेंट हो और जो अभी के समय पे हिसाब से जो अभी चल रहा हो, जो ट्रेंडिंग में हो। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा न्यूज़ है, जो हमारा फोकस रहेगा वो है ई जागृति पोर्टल। क्या है ये बेसिकली और व्हाई दिस इज इन न्यूज़, ये चर्चा में क्यों है ई जागृति। तो सबसे पहले इसे समझ लीजिएगा ई जागृति के बारे में। जस्टिस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये जो है यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है। जस्टिस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल फॉर जो कंज्यूमर्स, यानी कि यहाँ समझिएगा जो उपभोक्ताओं से संबंधित जो मामले हैं, जो विषय हैं, जैसे हमारी शिकायतें हैं, है ना, और जो भी हमारे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है उसे ये सॉर्ट आउट करेगा। कौन सा? ई जागृति के संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ई जागृति जो प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, तो बेसिकली ई जागृति प्लेटफॉर्म है क्या और क्या है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि सरकार के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म और पोर्टल बना करके जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उसका निदान करने की कोशिश की जाती है। उसी क्रम में ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर ये चर्चा में मीन्स अभी ये चर्चा में आ गया, ये न्यूज़ में आ गया। सो व्हाई दिस इज इन न्यूज़। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूज़ में आने का कारण क्या रहा है। क्योंकि देखिए ई जागृति जो प्लेटफॉर्म है इसमें लगभग हम क्या देख रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म हैज़ क्रॉस्ड, आइए थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं। द ई जागृति प्लेटफॉर्म हैज़ क्रॉस्ड 2.7 लाख यूजर्स इंक्लूडिंग 1388 NRIs and delivered record disposal efficiency in 2025, सरपासिंग 2024 बेंचमार्क्स। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस पर 1388 NRI सहित 2.75 लाख उपयोगकर्ता जो हैं हो चुके हैं इसमें, और इसने 2025 के रिकॉर्ड में निपटान दक्षता प्रदान की है जो 2024 के मानकों को पार कर जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि 2024 के जो मानक थे, जो पैरामीटर्स थे, ये उसे क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा। और ई जागृति प्लेटफॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर खास तौर से जो इसके उपयोगकर्ता हैं वो सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में रहने वाले जो एनआरआईज हैं उनके भी जो मामले हैं, जिनमें कि 2.7 लाख, ये आप समझ सकते हैं 2.75 लाख एक बहुत अच्छा डिजिट है, एक बड़ी संख्या है जिसका निपटान हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की एफिशिएंसी कितनी है। अब आते हैं यहाँ पे बेसिकली, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये मैडम ई जागृति के बारे में बात कर रही हैं, तो बेसिकली ये ई जागृति है क्या, है ना। आपके माइंड में ये सवाल आना, प्रश्न आना ये लाजमी है कि भाई ये ई जागृति है क्या जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि जो ई जागृति जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, सो बेसिकली ये जो है ई जागृति इज अ यूनिफाइड AI इनेबल्ड डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। यानी ई जागृति जो है ये उपभोक्ताओं के मामलों का विभाग, एक एकीकृत यानी एक यूनिफाइड, जिसमें कि ये क्या है, AI सक्षम है और डिजिटल शिकायत निवारण, यानी ये नहीं कि आपको ऑफलाइन मोड में जाना होगा, ऑनलाइन मोड में ही आप अपनी शिकायतों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दर्ज कर सकते हैं, जिसे सभी उपभोक्ता विवाद समाधान प्रणालियों को एक सहज पोर्टल में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये समझिएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो ई जागृति है एक यूनिफाइड, यहाँ समझेंगे कि ई जागृति, सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई ई जागृति है क्या, ताकि आगे की चीज़ें और क्या हो सके, आपके सामने क्लियर हो सके कि बेसिकली व्हाट इज दिस। सो बेसिकली ई जागृति इज अ यूनिफाइड AI इनेबल्ड है डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि ये उपभोक्ता मामले विभाग का एकीकृत AI सक्षम डिजिटल शिकायत निवारण मंच है, जिसे सभी उपभोक्ता विवाद समाधान प्रणालियों को एक सहज पोर्टल में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, कस्टमर्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो इश्यूज हम कहाँ रेज करेंगे और वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम कहाँ बताएंगे। तो हमारे प्रॉब्लम्स का निदान या फिर हमारे प्रॉब्लम्स का सबसे पहले क्या है, लेखा जोखा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि ई जागृति है और जो ऑलरेडी AI इनेबल्ड है, वहां पर हम अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेट ऑल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इनटू वन सीमलेस पोर्टल्स। जो सबसे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ई जागृति जो प्लेटफॉर्म है, इसकी जो खासियत हम देखेंगे वो क्या है यहाँ पर, वो उसकी खासियत ये है कि ये एकीकृत यानी एक सहज ऐसा पोर्टल डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर हमारे सारे शिकायत जो है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर ईजिली जो है आप बता सकते हैं, यहाँ पर अपने सारे शिकायतों को यहाँ पर रख सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर आगे, हम लोग इसमें और भी महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि ये जो है किस प्रकार से अभी के टाइम पर, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म बन रहा है या कोई भी पोर्टल बन रहा है तो वो किसी न किसी क्या है, कोई ना कोई विभाग या किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो ई जागृति जो है ये उपभोक्ता मामले विभाग से क्या है, संबंधित है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। आप सबने पहले सुना होगा शुरुआत में एक डायलॉग बहुत ज़्यादा या फिर एक लोगो जो है स्लोगन बहुत चला था, जागो ग्राहक जागो, कि कोई आपसे धोखाधड़ी ना करे, किसी प्रकार के फ्रॉड में आप ना फंसिए, आपको सही और गलत का क्या हो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सही है और क्या जो है यहाँ पर गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि बेसिकली क्या है ये यहाँ पर। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ई जागृति पोर्टल है ये भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, केस की प्रगति, यानी जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन शिकायत दर्ज किया तो फिर आप ट्रैक करेंगे ना कि भाई आपका मामला कहाँ तक पहुंचा या आपके मामले में कहाँ तक सुनवाई हुई है, तो आपके केस की जो प्रगति है वो आप देख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और समाधान प्राप्त करने में यहाँ पर मदद मिल सकता है। तो बेसिकली हम सभी कंज्यूमर्स के जो भी शिकायत हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप ई जागृति पोर्टल पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद अपने केस को आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सजेशंस भी वहां पे क्या हो सकता है, आपको समाधान यानी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली ई जागृति के बारे में अगर बात किया जाए तो ये पहले के जो ई दाखिल जो पोर्टल होता था उसी का क्या है, एक बहुत ही एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं, उन्नत वर्जन हम कह सकते हैं। और चूंकि अब इसमें क्या हो गया, ये NIAI क्या है, अब ये AI सक्षम है, AI उसके अलावा ये वर्चुअल कोर्ट जैसी सुविधाओं को भी एकीकृत किया गया है ताकि प्रक्रिया जो है उसको बहुत तेज और कुशल बनाया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या है ये ई जागृति। टू इंश्योर फास्टर, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड पेपरलेस कंज्यूमर जस्टिस अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, स्पेशली एम्पावरिंग MSME कंज्यूमर, हाउस होल्ड एंड NRIs विथ रियल टाइम टेक इनेबल्ड ग्रीवेंस जो है रिड्रेसल। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो पोर्टल है ये सिर्फ भारत में कार्य कर रहा है या सिर्फ भारत में जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनके लिए नहीं, ये भारत में और विदेशों में जहाँ पर भी इंडियंस हैं यानी इंडिया में और जो हमारे NRIs हैं उनके भी संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं, इनके जो भी ऐसे मामले हैं। तो एक तरह से हमने लक्ष्य क्या रखा, हमने लक्ष्य ये रखा कि हम कागज रहित क्या करेंगे, उपभोक्ता न्याय सुरक्षित करेंगे। विशेष रूप से जो MSME जिसको हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे कि जो क्या है आपको माइक्रो गए, स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइज में है, तो MSME जो है कंज्यूमर्स जो हो गए, उसके अलावा जो हाउस होल्ड्स हो गए, NRIs हो गए, तो हमारे क्या है कि उनको रियल टाइम पे टेक एनेबल्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मिलना चाहिए। सही वास्तविक समय पर इनके तकनीक सक्षम जो शिकायत है उसका निवारण होना चाहिए ताकि ये जो है इस प्लेटफॉर्म पर लोगों का विश्वास उतना ही जगेगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि एक बड़े वर्ग को क्या किया जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, समस्याओं का निदान किया जाए। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जब बात होगी कि भाई ये जो है इसके की फीचर्स क्या हैं ई जागृति के संदर्भ में, कि इसके क्या क्या मेन महत्वपूर्ण या मेजर जो है पॉइंट्स है वो क्या है। तो की फीचर्स ऑफ ई जागृति, ये यूनिफाइड है, पेपरलेस है, कंज्यूमर कोर्ट्स जैसे इंटीग्रेट्स ऑल लेगेसी सिस्टम इनटू वन पोर्टल, इनेबलिंग ई फिलिंग, डिजिटल स्क्रूटनी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस हो सकता है, वर्चुअल हियरिंग्स हो सकता है, सिक्योर डॉक्यूमेंट्स एंड रोल बेस्ड डैशबोर्ड फॉर जजेस, एडवोकेट्स एंड जो है लिटिगेंट्स के संदर्भ में। तो ये क्या है, आपको एकीकृत कागज रहित उपभोक्ता न्यायालय
जिसमें कि सभी पुरानी प्रणालियों को एक पोर्टल में एकीकृत किया गया है, जिसमें कि आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो है फाइलिंग आप करेंगे। यहाँ पर डिजिटल आपका क्या होगा, यहाँ पे जांच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस होगा, आभासी सुनवाई होगी, यानी वर्चुअल, आभासी का मतलब ये हुआ कि वर्चुअल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हियरिंग्स हो जाएंगे, सिक्योर डॉक्यूमेंट सिक्योर रहेगा, और रोल बेस्ड डैशबोर्ड होंगे फॉर जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए, और जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए। तो इसके जो की फीचर्स के संदर्भ में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसका सिंपल और साधारण शब्दों में अगर मैं बात कहूँ कि अगर ये कहा जाए कि भाई ई जागृति प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण, यानी ऑनलाइन जो है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो शिकायत है, जो हमारे जो भी हमारे ग्रीवांसेस हैं, हाँ, तो आप घर बैठे पोर्टल पर क्या कर सकते हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। दूसरा भी मैंने बताया कि आप इजीली अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत की स्थिति जो है और निर्णय के बारे में ऑनलाइन जानकारी आपको मिल जाएगी। वर्चुअल कोर्ट है, जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए वर्चुअल सुनवाई की सुविधा दी गई है। उसके बाद एक यूनिफाइड, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर के उपभोक्ता जो हैं आयोगों को एक ही मंच पर ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इनफैक्ट आपने देखा है कि एनआरआईज भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने जो केसेस हैं या अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसको वो यहाँ पर रखते हैं। ऑनलाइन भुगतान, यानी आप पोर्टल के माध्यम से केस फाइलिंग का जो भी शुल्क है वो आप ऑनलाइन मोड में क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो आपकी एक एक डिटेल यहाँ पर क्या है, मौजूद है। यहाँ पर कहीं पर भी आपके साथ किसी भी तरीके की कोई समस्या आने की संभावना नहीं है। उसके अलावा चूंकि अभी क्या है, एआई इनेबल्ड ये हो चुका है, तो आप स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्मार्ट खोज, या कह सकते हैं कि सुविधा पुराने मामलों को खोजने में भी मदद करता है कि भाई आपके पुराने क्या मामले थे, वो भी यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। बहुभाषी समर्थन है, ये जो ई जागृति प्लेटफॉर्म है, बहुभाषी का मतलब ये हुआ कि जो मल्टी लैंग्वेजेस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। तो कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य से संबंधित है, वो इजिली यहाँ पर क्या कर सकता है, अपनी भाषा में यहाँ पर चीज़ों को देख सकता है ना, और जिससे कि उपयोगकर्ताओं के लिए ज़्यादा सुलभ हो जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ एक ही भाषा का इसमें अगर ये रहता, प्रेफरेंस रहता, या सिर्फ अगर हिंदी या इंग्लिश रहता, तो हो सकता है कि भारत के जो अन्य राज्य हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, वहाँ के कंज्यूमर्स को दिक्कत आएगी, वहाँ के कंज्यूमर इस पे जो है इसका लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन जो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये बहुभाषी है, और जो है, और इससे बहुत बड़े लेवल पर हम क्या देख रहे हैं कि इससे अन्य राज्यों के जहाँ पर जो इंग्लिश या हिंदी अगर वहाँ पे जो है वहाँ के लोग इनके अलावा भी जो है भाषाओं का उपयोग करके ये इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हाँ, अब आते हैं सवाल, चूंकि अभी आपने देखा कि ये न्यूज़ में ई जागृति इसलिए भी आया क्योंकि एनआरआईज जो हैं बड़ी संख्या में, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि उनके केसेस क्या हुए यहाँ पर डाले गए, और उनके केसेस का क्या हुआ, निदान भी हुआ, यानी उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हुए। तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटीज फॉर एनआरआईज क्या है, ये अलाउ करता है इंडियन सिटीजनशिप अब्रॉड टू फाइल, ट्रैक एंड पार्टिसिपेट इन हियरिंग्स रिमोटेडली, जो है थ्रू सिक्योर ओटीपी लॉगिन, एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, वर्चुअल कोर्ट्स एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवेज के मामले में। तो जो एनआरआई के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो ये एनआरआई के लिए क्या करता है, वैश्विक पहुंच जो है वो क्रिएट करता है, जिसमें कि विदेश में रहने वाले भारतीय जो नागरिक हैं को सुरक्षित ओटीपी लॉगिन मिल सकता है। उसके अलावा एनक्रिप्टेड दस्तावेज हैं, वर्चुअल कोर्ट है, आपको यूनिफाइड पेमेंट है। उसके अलावा जो है दूरस्थ रूप से सुनवाई में आप भाग लेने में, फाइल करने और ट्रैक करने की सुविधा देता है। तो भैया ऐसा है, आप सभी से मैं ये बात कहूंगी कि जो लोग भी, जितने भी कंज्यूमर्स हैं जिनको नहीं पता है ई जागृति पोर्टल के बारे में, अब सोच लीजिए कि यहाँ से विदेश में बैठे हुए जो भारतीय जो एनआरआईज हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं लाभ उठा रहे हैं, आप भी इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका प्रयोग करें। क्योंकि जब आप जब इसका जब आप यूज़ करेंगे तभी तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, है ना। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, ये क्लियर कट बात है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझनी है कि भाई इसको हम यूज़ कैसे करें, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो अब आते हैं यहाँ पर, चूंकि ये एनआरआईज के लिए क्या है, ये ईजिली एक्सेसिबल है। भाई समस्याएं तो सभी के पास है, ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहेंगे जो एनआरआईज हैं वो कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर तो वी ऑल आर कंज्यूमर। तो हम सब के लिए क्या एक बेहतर विकल्प है ई जागृति प्लेटफॉर्म। अभी देखेंगे यहाँ पर
पर ये AI पावर्ड है, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है, जो कि अभी मैंने बताया, प्रोवाइड्स चैटबॉट असिस्टेंस है, वॉइस टू टेक्स्ट टूल्स है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, स्मार्ट केस रूटिंग है, एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर एल्डरली एंड विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर ये AI तो है ही इनेबल्ड, बहुभाषी इंटरफेस है, चैटबॉट सहायता, वॉइस टेक्स्ट है, टूल, वास्तविक समय ट्रैकिंग, स्मार्ट केस रूटिंग, बुजुर्ग और दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच सहायता प्रदान करता है। तो अब आप समझ सकते हैं, चूंकि आप देखेंगे कि हमारे खासतौर से सोसाइटी में, खासतौर से जो बुजुर्ग वर्ग है, वो अभी भी देखिएगा आप कि ज़्यादातर वो लोग स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, या फिर वो लोग अगर उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बुजुर्गों के लिए खासतौर से क्या किया गया है, एक ऐसा यहाँ पे जो है उनके लिए ईजिली एक्सेसिबल इसको बनाया गया है, ताकि उन्हें इसे हैंडल करना ज़्यादा टफ ना हो। जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए भी क्या किया गया है, सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि ये उनके लिए जो है समस्या का जो है कारण न रहे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। हाँ जी। तो अब सवाल ये उठता है कि जो AI पावर्ड आप मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है, तो इसमें इतने सारे आपको फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, तो इन फैसिलिटीज़ के बाद जो भी आपकी समस्या है उसका जल्द ही क्या होगा, यहाँ पर समाधान हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी मैंने बताया कि ये क्या है, इसमें ई दाखिल का भी क्या है, पोर्टल मतलब सुविधा है। जैसे उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग जो है, जिसको हम लोग NCDRC द्वारा 7 दिसंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था। फिर बाद में हुआ कि जो उपभोक्ता जो हैं वो शिकायतों को दर्ज और उनके जो भी एडवोकेट है ना, उनके शिकायतों को निवारण के लिए कहीं से भी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के साथ साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का भी अधिकार देता है। तो देखिए, इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है एक साथ कई सारे क्या है आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है ना। और ई जागृति पोर्टल ये सिर्फ ये नहीं कि एक साथ आपको कई फैसिलिटीज़ दे रहा है, इनफैक्ट ये आपको बड़े लेवल पर क्या कर रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, और एक मास लेवल का पॉपुलेशन इसमें क्या हो जा रहा है, कवर अप हो रहा है ना। अब आइए देखते हैं इसमें कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं। चूंकि भाई अगर कोई प्लेटफॉर्म और या पोर्टल बन रहा है तो ये बहुत मैटर करता है कि वहाँ पे मामले कितने जो है इजीली डिस्पोजल हो रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो अभी आपने देखा, चूंकि NRIs मामलों के बड़े लेवल पर संख्या पे हम क्या देख रहे हैं कि उनके शिकायतों का निवारण भी हुआ और जो है समस्याओं का समाधान हुआ बेहतर तरीके से। तो आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये हाई डिस्पोजल एफिशिएंसी इन 2025 डिस्पोजल एक्सीडेड फिलिंग इन मेनी स्टेट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं 27545 केसेस डिस्पोज वर्सेस 2700 फाइल्ड इन जुलाई अगस्त। अब आप देख लीजिए कि ये डेटा है, ये आंकड़े हैं जुलाई अगस्त के, डिमोन्स्ट्रेटिंग बैकलॉग रिडक्शन एंड फास्टर टर्न अराउंड टाइम। यानी कई राज्यों में निपटान की संख्या जो है वो दाखिल किए गए मामलों से अधिक हो गई है। ठीक है, जो कि जुलाई अगस्त में ये इतने मामले थे, और ये तुलना में अगर देखा जाए तो ये 27,545 मामलों का निपटान जो है किया गया। इससे लंबित मामलों में कमी और तेजी से निपटान का समय प्रदर्शित हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अभी अगर कहा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा खासतौर से जो कंज्यूमर हो गए, और एज अ एक सिंपल एक अगर हम लोग बोला जाए एक सिविलियन के तौर पे हम लोगों को इसी बात की शिकायत होती है कि हमारे शिकायत जो है उसका जल्दी निपटान नहीं होता है। कई बार हम उससे जुड़े हुए जो भी इस तरह की संस्थाएं बनी हैं हम वहाँ नहीं जाते, एक डर रहता है कि भाई हमारे समस्याओं का निदान जल्दी नहीं होगा। लेकिन ई जागृति के संदर्भ में आप देखेंगे कि यहाँ उल्टा आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से हाई डिस्पोजल एफिशिएंसी आपको दिखाई देगी। कई स्टेट्स में जितना कि पैरामीटर से उससे ज़्यादा क्या हुए हैं, मामले बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या हुए हैं, निपटान हुए हैं। एकीकृत संचार प्रणाली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ओवर 2 लाख SMS अलर्ट्स एंड 12 लाख ईमेल्स ऑटो सेंड फॉर केस अपडेट्स, नोटिस जो है इशुएंस, OTP वेरिफिकेशंस, डेडलाइन टू इंश्योर प्रोसीड्यूरल जो है प्रेंसी ऑल्सो। जो एकीकृत संचार प्रणाली इसमें हम देखेंगे, जिसमें कि प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मामलों के अद्यतन नोटिस जारी करने, OTP सत्यापन, समय सीमा के लिए लगभग 2 लाख से अधिक SMS अलर्ट और 12 लाख ईमेल स्वचालित रूप से क्या हो गए, भेजे गए।
तो अब आप समझिए, जैसे कहते हैं ना कि कई बार पहले के टाइम पर ये होता था कि अरे हम उपभोक्ताओं की सुनता कौन है ना, कहीं पर मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या हम कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करेंगे, फिर आप केस लड़िएगा, एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अब वो सारी लंबी प्रक्रिया क्या हो चुकी है, अब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आपकी अपनी निगरानी में आप ट्रैक करते रहेंगे और वो मामले क्या हो जाएंगे, उसका निवारण हो जाएगा। तो एक कह सकते हैं कि इसने बहुत बेहतर तरीके से क्या हुआ है, ई जागृति प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब सवाल ये उठता है कि ई जागृति पोर्टल का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेटाइजिंग जो है कंज्यूमर जस्टिस, ब्रेक्स बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, पेपर वर्क एंड फिजिकल प्रेजेंस, इनेबलिंग इवन रूरल एंड एनआरआई यूजर्स टू एक्सेस जस्टिस विथ इक्वल ईज। जो उपभोक्ता न्याय का जो लोकतंत्रीकरण है, इसने उसको क्या किया, डेमोक्रेटाइज किया है। जैसे आप कहीं भी हैं, भारत में हैं, भारत से बाहर हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। कागजी कार्रवाई, जैसे कि आप पेपर लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, अब उससे भी आप बच गए यहाँ पर, है ना। और आपका फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, आप प्रॉपर वे में हैं वहाँ पर, उस बैरियर को इसने क्या किया है, तोड़ा है। खासतौर से हम क्या देखें, अब इसने ग्रामीण अनिवासी भारतीय उपभोक्ताओं भी समान रूप से आसानी से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंज्यूमर कोर्ट के संदर्भ में अगर बोला जाए, तो जैसे अगर नॉर्मली अगर हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, तो जो एनआरआईज है वो कहाँ जा पाएंगे, जो बुजुर्ग है वो कहाँ जा पाएंगे। मान लीजिए कोई जॉब वर्किंग में है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पर उसके साथ इस तरह से या जो भी प्रॉब्लम्स आई है दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ हिम और हर, तो वो आखिर केस करने क्या अब कोर्ट के चक्कर लगाएं, नहीं। अब आप ऑनलाइन ही सारे काम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तेज मामला समाधान, फास्टर केस रेजोल्यूशन। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे यहाँ कि कोर्ट में जैसे अगर आप जाते हैं, तो एक होता है डेट का जो प्रॉब्लम आता है, तारीख पे तारीख की उसमें कैसे किया जाए, और उस तारीख पे आपकी उपस्थिति है कि नहीं, या फिर आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि जो फास्टर केस रेजोल्यूशन ने इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाया है, जैसे कि डिजिटल वर्क फ्लोज, ऑटोमेटेड नोटिस है, वर्चुअल कोर्ट सिग्निफिकेंस बढ़ गया यहाँ पे, है ना। तो इसने रिड्यूस किया है पेंडेंसी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिलेज इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑल्सो। जैसे कि जो पहले खास तौर से कंज्यूमर कोर्ट में जो लॉन्ग स्टे हुआ करता था, डिले हो रहा है, इतने टाइम जा रहे हैं, लोग समय देखना शुरू कर देते थे कि भाई इतना टाइम लग रहा है, हम कैसे इसको कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को बहुत सारे काम हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ जो है हम गए हैं और कंज्यूमर कोर्ट में दिन रात हम सारे काम धाम छोड़ के कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ सिंपल मैन, है ना। तो मुश्किल है, हम डेली कामकाजी लोग हैं, तो हमें अगर ये भी होता है कि देखिए इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें हैं। इससे एक तो ये होगा कि हमारा जो ये जो सिस्टम है, सिस्टम पे हमारा फिर से ट्रस्ट क्या होगा, बहाल होगा। जो एक पहले से एक चला रहा था कि भाई डेट इतना मिलता है, कोर्ट के चक्कर इतने लगाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो समहाउ अब सिस्टम पे क्या होगा, आपको भरोसा बढ़ेगा कि नहीं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान भी है, और उसके लिए बेहतर तरीके से क्या, फास्टर केस रेजोल्यूशन भी है। तो अब ये कहना कि नहीं केस आपका जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, सो नो इट्स नॉट, अब नहीं, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, वॉइस सपोर्ट, सिंप्लीफाइड डिजाइन में ग्रीवांस रिड्रेसल एक्सेसिबल टू एल्डरली, डिफरेंटली एबल्ड एंड लो डिजिटल लिटरेसी यूजर। देखिए खास तौर से बहुत मैटर करता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी पोर्टल है ना, उसका यूज़ कितना ज़्यादा किया जा रहा है। अब चूंकि ई जागृति प्लेटफॉर्म में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात किया जाए, तो एक बहुभाषी इंटरफेस है ना, और ख़ास तौर से आपकी बातों को, यानी कि ये क्या है, आपको साउंड वॉइस सपोर्ट कर रहा है, सिंप्लीफाइड बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और आपके जो भी ग्रीवांस हैं, रिड्रेसल हैं, उसको एक्सेसिबल करता है। ये एल्डरली के लिए भी, जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो उसका ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी क्या है, काफ़ी बेहतर तरीके से ये जो है ऑलरेडी ये एक्सेसिबल है। एंड उसके अलावा जो लोग मान लीजिए लो डिजिटल लिटरेसी यूज़र्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिजिटल फ्रेंडली अभी नहीं है ना, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसका ईजिली अपना कार्य कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर कहा जाए कि ई जागृति पोर्टल जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ई जागृति पोर्टल
पोर्टल एक तरह से क्या है, हम सभी उपभोक्ताओं के लिए, दैट वी ऑल आर कंज्यूमर, तो हम सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या है, एक बहुत बेहतर जो है समाधान बनकर के सामने आया है। और यहाँ ई जागृति पोर्टल के माध्यम से अब वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे भारत में हो, भारत से बाहर हो, आप अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतों को यहाँ दर्ज करें और आपकी शिकायतों का 110% क्या हो रहा है यहाँ पर जो है निवारण होगा, उससे उसका समाधान किया जाएगा, जिसे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द ई जागृति प्लेटफॉर्म पोर्टल। होप यू लाइक दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, बने रहिए DIS के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।